to really address some of these larger issues. He has a vision, contrary to what BJP promotes by spending crores and crores of rupees. I must tell you, he is no papu. He is highly educated. He is well read. He is a strategist with deep thinking on any subject. नमस्कार साथियों, अभी आपने जो बयान सुना, ये बयान है इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रेसिडेंट सैम पित्रोदा का। सैम पित्रोदा ने अमेरिका में ये कहा कि राहुल गांधी पप्पू नहीं है, जबकि भारत में 2014 के बाद से राहुल गांधी के राजनीतिक करियर में सबसे बड़ा दाग इसी नाम को लेकर लगा। सोशल मीडिया में उनको ट्रोल किया गया। जगह जगह जब भारतीय जनता पार्टी के नेतागण जब अपना बयान दिया करते थे तो वो पप्पू नाम से ही राहुल गांधी को संबोधित किया करते थे। अब सैम पित्रोदा ने अमेरिका में स्पष्ट किया कि राहुल गांधी पप्पू नहीं हैं, बल्कि वो पढ़े लिखे एक इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी समझदार हैं और मुद्दों को गहराइयों से पकड़ते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं। तो आपको बता दें साथियों कि 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका में पहुंचे हुए हैं और टेक्सास राज्य में, अमेरिका के टेक्सास राज्य में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में जो है उन्होंने छात्रों से मुलाकात किया और भारत की आर्थिक जो नीति है उसके ऊपर, जो राजनीतिक नीति है उसके ऊपर, संसद में जो कार्रवाई होती है उसके ऊपर, और सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने रोज़गार को लेकर के उठाया। ये 4-5 टॉपिक थे जिस पे उन्होंने जो है यूनिवर्सिटी के अंदर छात्रों से संवाद किया और बारी बारी आपको उस टॉपिक के बारे में बताते हैं कि राहुल गांधी ने किस टॉपिक पे आखिर क्या कहा। उन्होंने आरएसएस को लेकर के भी काफ़ी गंभीर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है भारत को समझता है कि भारत एक विचारधारा है, लेकिन राहुल गांधी ने ये कहा कि भारत जो है एक विचारधारा नहीं है बल्कि अनेकों विचारधाराओं से मिलकर बना है भारत। वहीं राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी टिप्पणी किया। उन्होंने कहा 2024 में इलेक्शन के दौरान लाखों जनता को ये लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो संविधान पे हमला कर रहे हैं, इसीलिए मैंने जो है हाथ में संविधान उठाया और लोगों को समझाने की कोशिश किया कि यह जो संविधान की लड़ाई है ये सबको साथ में मिलकर लड़नी है, जिसका नतीजा भी 2024 के चुनाव में जो है देखने को मिला। रोजगार को लेकर के जब राहुल गांधी से सवाल किया गया तो राहुल गांधी का साफ ये कहना था कि रोजगार की दिक्कत पूरे दुनिया में नहीं है, भारत में जो है रोजगार की दिक्कत है। 1950 में अमेरिका जो है प्रोडक्शन के क्षेत्र में जो घुस चुका था, तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें थी अमेरिका में बननी शुरू हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है दुनिया के परिदृश्य में चाइना आता है और चाइना जो है प्रोडक्शन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम बन के उभरता है। और आज भी भारत के अंदर जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान बिकते हैं वो मेड इन चाइना के नाम से बिकते हैं और कुछ उद्योगपति जो है उसी चाइना के प्रोडक्ट को इंडिया में लाते हैं और बेचते हैं। भारत ने जो है प्रोडक्शन के क्षेत्र पे कभी ध्यान नहीं दिया, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र पे कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए जो है भारत के अंदर जो है रोज़गार एक सबसे बड़ी समस्या बन करके उभरी हुई है। वहीं जब राहुल गांधी से ये पूछा गया कि जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा थी, ये आखिर आपने यात्रा क्यों शुरू की, इसकी सोच आपके पास कहाँ से आई, तो राहुल गांधी का ये कहना था कि मैं जनता के साथ कम्युनिकेट करना चाहता था, जनता की बातों को सुनना चाहता था और जनता तक जो है अपनी जो बातें हैं वो पहुंचाना चाहता था। लेकिन न मीडिया मेरी बातों को ध्यान देती थी, न ही कोई चैनल हमारी बातों को ध्यान देता था। इस वजह से जो एक प्लानिंग के तहत जो है भारत जोड़ो यात्रा को जो है की शुरुआत की गई। और भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ राहुल गांधी का कहना था कि सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरे साथ लाखों लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा किया और उस यात्रा के दौरान जो मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाया, वहाँ से मुद्दे निकल कर के आए। यहाँ तक कि जो एक बहुत बड़ा स्लोगन जो है राहुल गांधी ने बताया कि जो चुनाव में रहा है वो मैं संसद में भी बोलता हूँ स्लोगन को, वो स्लोगन मेरा नहीं है बल्कि किसी ने मेरे लिए लिखा नहीं है, बल्कि एक आम जनता जो है मुझसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिलने आया था और उसने कहा कि आप नफ़रत के बाज़ार में जो है मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए निकले हैं।
तो उसकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और उसके स्लोगन को जो है पूरे चुनाव के दौरान मैं बोलता रहा और उसकी बात मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मैं आज भी जहाँ जाता हूँ तो यही बोलता हूँ कि नफ़रत के बाज़ार में जो है हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यानी नफ़रत की बाज़ार जो है, राहुल गांधी का इशारा भारतीय जनता पार्टी की तरफ है कि नफ़रत का बाज़ार जो है भारतीय जनता पार्टी लगाती है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, ये मोहब्बत की दुकान जो है राहुल गांधी खोल के रहेंगे। नेता विपक्ष के रूप में जब से राहुल गांधी बने हैं तो राहुल गांधी का कद जो है भारत में नहीं बढ़ा है बल्कि विदेशों में भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। और राहुल गांधी को सुनने के लिए दुनिया भर के लोग इस समय आतुर हैं और राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे में जब राहुल गांधी अमेरिका पहुंचते हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रहते हैं तो उस समय छात्रों के द्वारा उनसे संसद को लेकर के पूछा जाता है कि आप नेता विपक्ष हैं तो संसद के बारे में कुछ बताइए कि क्या वहाँ किस तरीके से आप अपने विचारों को रखते हैं। और क्या संसद के सवाल पे राहुल गांधी कहते हैं कि मैं नेता विपक्ष हूँ और विपक्ष के बातों को उठाना और जनता के मुद्दों को रखना ये मेरा मुख्य काम है। लेकिन जो संसद के अंदर मैं जब जाता हूं तो लगता है कि एक जंग की शुरुआत होने वाली है। ये जंग जो होती है वो विचारों की होती है, बातों की जंग होती है। भारतीय राजनीति में बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि आप पहले सुनिए, उस पर एनालिसिस करिए, उसके गहराइयों में जाइए बातों के, तब फिर किसी बात का जवाब दीजिए। तो यानी राहुल गांधी का साफ ये कहना था कि जिस तरीके से 2024 में उनका जो रूप दिखाई दे रहा है तो वो पहले सामने की नेताओं के बातों को वो सुनते हैं, गहराइयों में जाते हैं, उसके बाद वो जवाब देते हैं। और जवाब जो वो तलाशते हैं, उनका ये भी कहना था कि जनता के बीच से वो मुद्दे उठाते हैं और उन्हीं मुद्दों को जो है वो फिर विपक्ष के सामने, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने, जनता के सामने वो रखते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अभय मुद्रा के बारे में उन्होंने चर्चा की। जिस समय मैं संसद में अभय मुद्रा की बात कर रहा था उस समय पूरे देश में अभय मुद्रा को लेकर के चर्चाएं होने लगी। तो ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी की जो ये अमेरिका यात्रा है, कहीं ना कहीं दुनिया भर में जो राहुल गांधी का एक कद है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और राहुल गांधी जिस तरीके से बेबाकी से इस समय अपनी बातों को रख रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि जो भारत जोड़ो यात्रा उनकी थी, वहाँ से उन्होंने जनता के बीच से काफ़ी कुछ सीखा है कि पहले सुनिए, संवाद करिए, उसके बाद जनता के मुद्दों को जो है सामने रखिए। साथियों, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।